देखा राज, कितनी बदतमीजी पे उतर आया ये। मुझे नहीं पता था दीदी कि ये इतनी बदतमीजी करता है, और आज मैंने पहली बार, सच सच बताऊं तो आज मैंने पहली बार इसका ऐसा रूप देखा है। पर दीदी कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, लेकिन मैं आपसे आज कुछ कहने आया था। बोलो, बताओ। पहले आप घर तक चलिए, मैं घर तक छोड़ दूँ आपको, फिर बताता हूँ। चलो आइए। राज, क्या बात थी? वो दरअसल बात ये थी दीदी कि मैं जॉली से प्यार करता हूँ। जॉली से प्यार? हाँ दीदी, क्योंकि अब तक आपको पता नहीं था और हम चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना दीदी को एक दिन सब कुछ मालूम पड़ना ही है, तो मैं आज ही खुद अपने मुंह से बता देता हूँ। वो तो बात ठीक है राज, लेकिन तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारी फैमिली और तुम लोग कहाँ और हम लोग कहाँ, और मैं तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। मैं भी यही वाली बातें सोच रहा था कि आप भी यही बोलोगे, लेकिन दीदी दरअसल ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैं कहाँ और आप कहाँ, या मेरे पिताजी क्या करेंगे या मेरी माताजी क्या कहेंगी। वो बात ठीक है राज, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, लेकिन तुम जानते हो हर माँ बाप का सपना होता है अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू लाना, इस अपने घर के लिए अच्छी बहू लाना, एक बेटे के लिए अच्छी पत्नी लाना। पर दीदी आपको खुशी होगी इस बात को जान के कि मैंने जॉली के बारे में सबको घर पे बता रखा है। बता रखा है? हाँ दीदी, और मेरे मम्मी पापा जैसे ही जॉली की ये लास्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी और वो जब घर आ जाएगी तो मेरे फादर जो है शादी की तैयारियां करना चालू कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन जो मेरे पास है वो सब कुछ उन दोनों का ही है, जॉली का ही है। दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप इस घर में रहिए, आपके पास कुछ भी ना होना तो मैं खुद जॉली से शादी करके उसे यहाँ से बिना कुछ लिए उसे अकेला यहाँ से लेके जाऊँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, तुमने जॉली के प्यार को समझा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक डर सा लगा रहता है कि ऐसा होता है कि तुम तो राजी हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे माँ बाप इस चक्कर में राजी हो गए हो कि वो तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए? नहीं दीदी, मैंने सब कुछ पहले ही बैठ के बात किए हैं मम्मी पापा से, सब राजी हो गए हैं। मैंने जॉली का फोटो भी दिखाया घर पे, सबको पसंद भी आई है जॉली। और फिर एक बात बताओ, जब मैं राजी हूँ, जब मेरे फादर मुझे देख करके खुशी होते हैं, जब मैं फादर से कोई बात करता हूँ तो वो मेरी बात में हमेशा राजी रहते हैं, तो फिर किस बात का डर और किस बात की ये बात है कि आप डोंट वरी दीदी। तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो तुम्हारे पापा इस शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं, है कि नहीं? ठीक है दीदी, मैं आया भी इसीलिए था कि आपकी हाँ मिल जाए बस मेरे को, और आपने जब रिश्ते को स्वीकार कर लिया है तो बस ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, काफ़ी रात हो गई है, तुम घर जाओ अपने। ठीक है, ठीक है। अरे इसकी कोई जरूरत। रुक, मैं समझ गया तू यहाँ क्यों आता है, मैं सब समझ गया। वाह मेरे दोस्त वाह, तू मेरी बहनों को भड़का के इस घर पे हक जमाना चाह रहा है, मुझे उनसे दूर करना चाह रहा है तू। देख विक्की, तू नशे में, मैं तेरे से ज्यादा बातें नहीं कर सकता। अरे नशे में तो इंसान और होश में बात करता है, और नशा करके ही मुझे होश आया है, समझ गया? और सुन, ये अपने दिमाग से खुरापाती जितने भी तेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है निकाल दे राज, ये सही नहीं होगा, मेरे साथ गलत मत करना बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया विक्की, क्या कहा तूने कि तू इस घर पे हक जमाना चाहता है, तू मेरी बहनों को भड़का के मतलब इस घर में घुसना चाहता है, ये सब बातें? यार विक्की, तूने क्या समझ लिया यार, और तू किस बहन की बात कर रहा है? हाँ, और तू क्या कहता है कि हक जमाना चाहता है? तूने कभी अपनी बहनों को बहन समझा? तूने समझा अपनी बहनों को बहन? और तूने दिया क्या है अपनी बहनों को?
हाँ, सब कुछ तो तू उनके पैसों से करता है, सब कुछ तू अय्याशी वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं तू अब भी उनको। अबे चुप कर। मैं मेरे बाप की नौकरी पे, मेरी बाप की नौकरी मिली है उन्हें, समझ गया? वो मेरे बाप के बदौलत है वो पैसे कमा रही है वो आज। हाँ ठीक है, बहुत कमा रही है वो। और ये घर, हाँ, ये घर जितना उसका है उतना मेरा भी है। अपने दिमाग के भेजे में ये बात घुमा समझता रहा हूँ। अच्छा, और तूने अपनी अपनी बहनों को दिया ही क्या है? अबे लोग बाग बहनों के लिए कुर्बान हो जाते हैं, पता है तुझे? और तूने अपनी बहनों का कोई गुण ऐसा नहीं माना तो उनसे हर वक्त इस, और तू बहनों के सामने। अबे सुन, वो मेरी बहन, हाँ, मैं उनको कुछ दूं या उनको ना दूं कुछ भी, तू ठेकेदार है क्या उनकी जिंदगी में? उनके सामने शराब पी के इतने रुतबे में बात करना, सीना चौड़ा करके बात करना उनके सामने, ये तुझे सीख दिलाता है? अबे मैं चाहे चौड़ा के बात करूं चाहे कैसे भी बात करूं, तू होता कौन है? तू उस बहन की बात करता है, हाँ? उस बहन की बात करता है जिस बहन ने अपना सब कुछ छोड़ करके तुम लोगों की परवरिश में लगी, तेरी और तेरी बहन की। अगर वो चाहती तो वो शादी करके अपना घर बसा सकती थी, लेकिन तुम लोगों की बदौलत अबे तुम फुटपाथ पर अकेले ऐसी डोलते फिरते। अरे तुझे ज्यादा तरस आ रहा है तो तू बसवा दे घर। बसाऊंगा, और देख, बड़ी दीदी का नहीं, तेरी बहन जॉली का, मैं उससे प्यार करता हूं। राज देख, मैं नशे में जरूर हूं, लेकिन अपनी जबान पे लगाम दे के बात कर। चुप! क्या इज्जत है तेरी? तेरे को हर समय मैंने पैसे दिए, तेरे को ना जाने कितना कर्जा दे रखा है मैंने, तेरी हर जगह इज्जत बचाई मैंने। तो पैसे दिए तो मेरी बहन की तरफ गलत निगाह थोड़ी रखेगा तू? तेरी बहन की तरफ गलत निगाह रख रहा हूं? हाँ, तेरी बहन खुद मुझसे प्यार करती है। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ना हुआ तो? हाँ, तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? अगर उसने ये कह दिया हाँ कि ये गलत है, वो तो वक्त बताएगा मैं तेरा क्या करूंगा। हट दीदी, ये राज क्या बक के चला गया मुझसे, पता है? और ये कह रहा है कि जॉली इससे प्यार करती है। हाँ, करती है तो क्या? अगर करती है तो इसमें बुराई क्या है? वो झूठ बोल रहा है, जॉली ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तेरे सोचने से सब ठीक हो जाएगा क्या? और अगर वो करती भी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अच्छा लड़का है। पर मुझे है, मेरी वो बहन है। अच्छा, बहन के फर्ज याद आ गए? और बात इतनी बढ़ गई? नहीं, मैं जॉली पे पूरा विश्वास करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां तक मैं जॉली के बारे में जानता हूँ वो मुझसे ये बात नहीं छुपाएगी। अपना ज्ञान देना बंद कर, ठीक है? तुझे क्या पता चला क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है कि जॉली के लिए कौन सा रिश्ता सही होगा कौन सा नहीं। राज अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तेरी तरह नसड़ी नहीं है वो। जॉली मेरी सगी बहन है, और तुम मुझसे बदला लेने के लिए जॉली को कहीं पे भी ब्याह दोगी, उसकी जिंदगी खराब कर दोगी तुम किसी से भी शादी करा के। चाहूं तो मैं भी हाथ उठा सकता हूं तुम पे, लेकिन मैं बड़ा होने का लिहाज करता हूं। तो उठा ना, रुक क्यों गया? उठा, मार अपनी बड़ी बहन को, मारना, रुक क्यों गया? जॉली से तो मैं पहले बात करूंगा, वो मेरी बहन है, मेरे फैसले से इसका लेगी। ये लड़का पागल हो गया है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दूं। विक्की, तू यहाँ? मुझे बार्डर ने बताया कि तू मुझसे मिलने आया है, क्यों? हाँ, मैं कल ही रात को यहाँ पहुंचा था, रात की ट्रेन से, वो इसीलिए आया था। वो दीदी की तबीयत बहुत खराब है, और तू क्या? मेरे साथ दीदी की तबीयत खराब है? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन कैसे, क्या हुआ उनको जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था रात, बहुत ज्यादा। इतनी तबीयत खराब हो गई? हाँ, और बीपी इतना बढ़ गया है बहुत ज्यादा, इसीलिए तू मेरे साथ। तूने ही कुछ कहा होगा। अरे तू पागल हो गई है, मैं ऐसे थोड़ी ना बीमार करूंगा, तू चल मेरे साथ। ठीक है, मैं बैग लेके आ रहा हूँ। अरे दीदी, 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 क्या हुआ आपको? क्या हुआ? हाँ,
अरे मुझे क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है ना? मेरी बीमार हो गई आप? नहीं तो, किसने कहा? और तू अचानक यहाँ पे? आप ठीक हैं? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन विक्की ने बोला मुझे कि तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? कोई तबीयत खराब नहीं हुई, इतनी जल्दी नहीं मरेंगी ये। और बात रही बहाना की, तो बहाना मैंने इसीलिए मारा था क्योंकि फिर तू आती नहीं, और मुझे तेरा यहाँ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, क्या जरूरी था? ज़रूरी ये कि ये मेरी बहन है, मैं इसको पढ़ाऊँ या लिखाऊँ या घर में बिठा लूँ या शादी करूँ, वो सिर्फ मैं तय करूँगा, आप नहीं। अरे ये पागल हो गया है क्या? तुझे पागल कुत्ते ने काटा है? पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा, लेकिन होश में जरूर आ गया हूँ। और हाँ, एक बात बता। हाँ? ये क्या सुना मैंने कि तू उससे रात से प्यार करती है? बोल दे झूठे ये सच है। हाँ, करती हूँ प्यार में। तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई तू। प्यार करती हूँ, बड़े बाप के बेटे को देख के तू उससे प्यार करने लग गई। बड़े बाप का बेटा नहीं, एक शरीफ और अच्छा इंसान है वो, तेरी तरह अय्यास नहीं है वो। शरीफ नहीं वो, तू मुझसे ज्यादा नहीं जानती उसे, और मैं तय करूंगा तेरी शादी कहाँ करनी है। और पहले तो तू ये बता कि तू इसे लेके क्यों आया यहाँ पे? अच्छे लेके आया मैं, मेरी मर्जी, इसीलिए लेके आया। और हाँ, अब मेरा एक कहना सुनो सब, तुम दोनों, इस घर का होगा बंटवारा। आप अलग और हम दोनों का हम अपना देख लेंगे कैसे, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी। फिर से वही घिसा पिटा डायलॉग। तेरे पास यही टॉपिक रह गया है? हाँ, मेरे पास यही टॉपिक है। दीदी, जो ये चाह रहा है ना, कर दो, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। तू मेरे साथ रहेगी? विक्की, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तू सुनना चाहता है ना कि मैं तेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? वो इसलिए, तू नशे की हालत में मुझे तो बेच देगा। तू क्या बात कर रही है तू? मुझे सही कह रही हूँ। हाथ उठाने की गलती भी मत करना, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। तुम तो चुप ही रहो, बात मेरी और इसकी हो रही है। दीदी, अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे हम लोग। चलिए आप। रुक, तुम ऐसे नहीं जा सकते बिना सिग्नेचर के। सिग्नेचर? हाँ। अरे सिग्नेचर की तो जरूरत ही नहीं है। अरे जा, तुझे मुबारक हो ये दौलत, और हमें नहीं चाहिए ये तेरी दौलत। और तू देख ले, फायदे में रहेगी, भविष्य बिगड़ जाएगा तेरा। फायदा और नुकसान तू तय मत कर। आखिरी बार बता, तुझे मेरे साथ रहना है या इनके साथ जाना है? मुझे दीदी के साथ रहना है। सुन लिया? या अभी भी कानों में आवाज नहीं पहुंची? पछताएगी तू अपने फैसले पे एक दिन। और हाँ, तुझे ये दौलत चाहिए थी ना? अरे ले ले, चल, थूकती हूँ ऐसी दौलत पे मैं, चल। हाँ, जाओ जाओ, एहसान थोड़ी ना करके जा रही हो तुम मेरे पे। मेरी जमीन और मुझ पे ही एहसान। दीदी, जॉली, अरे तुम कब आई? तुमने तो मुझे फोन कॉल कुछ भी नहीं किया, तुम अचानक से आ गए। आई नहीं, वो विक्की मुझे लेकर आया। अरे अच्छा, विक्की लेकर के आया? तो मैं तो, पर लेके क्यों आया विक्की तुम्हें? झूठ बोलकर। उसने मुझसे बोला कि दीदी की बहुत ज्यादा सीरियस हालत है। ये बीमारी का बहाना बना के इससे लेके आया है, क्योंकि उसे घर में से हिस्सा चाहिए था, मुझे घर से बाहर निकालना था और इसे अपने साथ रखना था। और हाँ, घर छोड़ा है, शहर नहीं। मैं और जॉली इसी में रहेंगे, इसी शहर में रहेंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी दीदी, और जॉली भी साथ में रहेगी। मैं सब समझ गया कि विक्की ने क्या किया है आपके साथ। वो चाहता है कि वो जो घर मकान है वो सब अपने नाम हो जाए। और जब, क्योंकि जिस समय मैं आपसे मिलकर के घर से गया था तो वो मुझे रास्ते में मिला, मैंने विक्की को बताया कि विक्की, मैं तुम्हारी बहन जॉली से प्यार करता हूँ। तो उसने गुस्से में आकर के मेरे से कुछ अपशब्द बोल दिया और मैंने भी उसको अपशब्द बोले। लेकिन कुछ भी हो दीदी, आप दोनों कहीं नहीं जाओगे, आप दोनों मेरे घर चलोगे। अरे नहीं राज, नहीं दीदी, हम लोग तुम्हारे घर नहीं जा सकते। कैसी बात है? अच्छा नहीं लगता ऐसे। आप एक बात बताओ, आप मुझे अपने से अलग मानती हैं? अरे नहीं, वो आपका भी घर है दीदी, माना मेरा ही नहीं कि- है। अरे ये मैं ये कब कह रही हूँ कि वो मेरा घर नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे। दीदी, राज ठीक कह रहा है, आप कुछ दिन राज के पास रह लो।
मैं अपने एग्जाम देके मैं भी आप ही के पास आ जाऊंगी। हाँ दीदी, जॉली सही कह रही है। और आप मेरे घर पर ये कैसी बात कर रही हैं आप? मेरा घर आपका घर है और आप ठीक उसी तरीके से रहेंगी अपना घर समझ के। ना कोई किसी चीज़ की रोक है ना कोई टोक, कुछ भी नहीं दीदी। हाँ दीदी, मान जाइए। ठीक है, चलो। आओ जॉली। 1 महीने बाद। विक्की, अरे राज, राज, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं बहुत अकेला सा फील कर रहा था यार, तू आ गया। राज, 1 महीने में तुझे नहीं पता ये 1 महीना कैसे घटा यार। सब कुछ बर्बाद हो गया 1 महीने में। और तुझे पता है मेरी किडनी भी खराब हो चुकी थी। वो तो भला हो उस शख्स का जिसने मुझे नया जीवन दिया। राज, अपनों से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन न जाने वो कौन ऐसा शख्स था जिसने मुझे दोबारा जीवन दे दिया। मुझे अगर पता होता कि वो कौन है तो मैं उसके चरण धो के पीता यार। अपने तो अपने हुए नहीं, लेकिन कोई अजनबी अपना हो गया। देखा तूने? खैर, तूने मुझे माफ तो कर दिया ना। तो तू मिलना चाहेगा उस अजनबी इंसान से? क्यों नहीं यार, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे एक बार उस शख्स से मिलवा दे यार, तेरा एहसान नहीं भूलूंगा मैं भाई। ठीक मिलवा है। दे। आ मेरे पीछे चल। तू ये मुझे कहाँ ले आया? ये तो तेरा घर है। हाँ, वो अजनबी इंसान इसी घर में रहता है। अच्छा, मिलवा यार, मिलवा। दीदी, दीदी? ये हैं वो अजनबी इंसान जिन्होंने तुझे एक नया जीवन दिया है। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। दीदी, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। मुझे मारो, मुझे जो सजा देनी हो मुझे दो। नहीं। मुझे मारो, मुझे जान से मार दो। मैं जीना नहीं चाहता। मैंने अपनी देवी जैसी बहन के साथ इतना बुरा सलूक किया। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भैया। मैंने तो अपनी बहन होने का फर्ज अदा किया है ना। और क्या कोई भी बहन अपने भाई को मरता हुआ देख सकती है? नहीं ना। तो मैं कैसे देख सकती थी तुझे? अरे मैं जानती हूँ तूने मुझसे जो कुछ कहा मैंने कभी अपने दिमाग और दिल पे नहीं लिया, लेकिन मैं तुझे मरते हुए कैसे देख सकती थी? एक ही तो भाई है, तू ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और अगर मैं तुझे ही खो देती तो मेरे पास क्या रह जाता? मैं तो दुनिया की सबसे गरीब औरत बन जाती। राज, तू भी मुझसे माफ कर दे भाई, मैं तेरे भी हाथ जोड़ता हूँ। माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी तू इनसे मांग, क्योंकि तू गुनहगार मेरा नहीं, इनका है। हाँ दीदी, मुझे माफ कर दो। तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं? हाँ। लेकिन एक ही शर्त पर माफ करूंगी तुझे। क्या? उसके बाद कोई नशा नहीं करेगा। मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। सच? सच दीदी। अच्छा। अरे वाह, कितना कितना अच्छा लगा। तूने अपना, अब तू नशा भी नहीं करेगा, है ना? कितनी खुशी हो रही है मुझे सुन के। अब ऐसा करो, चलो अंदर चलते हैं। आओ। नहीं दीदी, इधर नहीं, हमारा घर इधर है। 1 मिनट। और हाँ राज, ये बता, हमारी चौखट पे बारात कब लेकर आ रहा है? अरे भाई,